जय सिया राम। देव सहनी एकादशी कब है? 5 या 6 तारीख की। और किस मुहूर्त में करें भगवान विष्णु की पूजा? क्या है इसका पारण का सही समय? और एकादशी वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप सब सुनेंगे इस वीडियो में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। भक्त इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। किस दिन मनाई जाएगी देवशयनी एकादशी? इस बार यह तिथि 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि की शुरुआत 5 जुलाई की शाम 6:58 बजे से होगी और समाप्ति 6 जुलाई की रात 9:14 तक रहेगी। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबके पास पहुंच सके। व्रत हमेशा उदय तिथि में रखा जाता है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का पूजन का मुहूर्त क्या है, सुनिए दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:08 से 4:49 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:58 से 12:54 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:45 से 3:40 तक। और गोधूल मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक। अमृतकाल का मुहूर्त है 12:51 से 2:38 तक। त्रिपुष्कर योग होगा रात 9:14 से 10:42 तक। और रवि योग होगा सुबह 5:56 से रात 10:42 तक। व्रत पारण का शुभ समय क्या है, सुनिए। देवशयनी एकादशी का व्रत पारण का समय 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:10 से समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? इस एकादशी को हरशयनी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मानता है इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान साधना, व्रत, भक्ति के कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं, जबकि विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। देवशयनी एकादशी वाले दिन क्या करना चाहिए? इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि प्रभु को पीला रंग बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा धन, अनाज और वस्त्र दान करना चाहिए। प्रभु के भोग में तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करें।
तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़ के रख लेने चाहिए किसी ठंडी जगह पर, जिससे कि वह सूखे नहीं। देवशयनी एकादशी वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? देवशयनी एकादशी के एक दिन पहले से यानी कि दशमी के दिन से शाम से अन्न नहीं खाना चाहिए और ना ही चावल खाने चाहिए और दाल का भी प्रयोग ना करें। और एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन सिर नहीं धोया जाता है और तेल भी नहीं लगाया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चावल के सेवन से दूर रहें। एकादशी तिथि पर महिलाओं और बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। एकादशी पर तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेने चाहिए। किसी के प्रति मन में गलत विचार धारण नहीं करने चाहिए। एकादशी वाले दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी वाले दिन साधुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन लक्ष्मी का यानी कि धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। देवशयनी एकादशी आपके घर सुख शांति और समृद्धि लेकर आए और भगवान विष्णु लक्ष्मी की बहुत कृपा रहे।